वाले आम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी करने में जुट गई हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब तक अपनी 3 सूचियां जारी कर चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी की अब तक की जारी की गई इन सूचियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक मैदान पूरी तरीके से सज चुका है। सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम से देश के सबसे बड़े रण को फतेह करने में जुट चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को उड़ीसा के पुरी सीट से उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब हो कि पिछले 2 सालों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के पुरी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सूची में आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 6, उड़ीसा की 5, मेघालय की 1 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई। बीजेपी ने पहली सूची में 184 और दूसरी सूची में 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पहली ही लिस्ट में जगह मिली थी। पीएम मोदी वाराणसी से और शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह को गांधीनगर से लोकसभा टिकट दिया गया क्योंकि इस सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी सांसद थे और उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। आडवाणी 1991 से लेकर इस सीट पर 6 बार से सांसद रहे हैं। 1998 के बाद से वे गांधीनगर से लगातार 5 बार सांसद रहे। माना जा रहा है कि इस बार पार्टी अपने बुजुर्ग नेताओं को दरकिनार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी हर हाल में सत्ता पाने की ख्वाहिश में गठबंधन करने में जुट गई है। कांग्रेस का बिहार में महागठबंधन को लेकर सहमति बन गई। 40 में से 20 सीटों पर राजग लड़ेगा। वहीं कांग्रेस के लिए केवल 9 सीटें दी गई हैं। वहीं रालोसपा को 5 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 3 और वीआईपी को 3 सीटें दी गई हैं। अब सभी पार्टियां चुन चुनकर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर रही हैं। साथ ही सभी दल अपने सियासी समीकरण बनाने में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक रण में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।